हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज योग दर्शन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। कई बार ये प्रश्न आया मेरे पास कि सर थोड़ा सा क्लेश और विकार के बारे में बता दीजिए, और कुछ लोगों ने पूछा कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि के बारे में बता दीजिए। तो आज इन चारों चीजों के बारे में चार पे करेंगे विचार। पहला कौन सा आ गया आपका? क्लेश की बात करेंगे, विकार पे, अष्ट सिद्धि जो हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं कि हरहु कलेश विकार, बोलते हैं ना, जय जय हनुमान गोसाई, ठीक ना, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ठीक ना। तो क्या करना है कि आपको क्लेश और विकार समझाना है, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बताना है। सबसे पहले आ जाइए, हम लोग समझते हैं कि क्लेश क्या है, ठीक है ना। तो क्लेश मूलतः जो है यहाँ पर क्लेश अर्थात हमारे मानसिक अवधारणा को जो कष्ट पहुंचा है। तीन तरह से जो है हमें कष्ट होता है। एक होता है जो है शारीरिक कष्ट, शरीर के स्तर पर शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, और तीसरा होता है आध्यात्मिक कष्ट, ठीक है ना। ये आध्यात्मिक और मानसिक जो है कष्ट को ही हम लोग क्लेश बोलते हैं। क्लेश जो है वस्तुतः पंच क्लेश का नाम आता है, 5 तरह का होता है, ठीक है ना। योग दर्शन में 5 क्लेश के ऊपर हम लोगों ने बात किया है। ये 5 क्लेश कौन कौन से होते हैं तो समझिएगा। सबसे पहला क्लेश होता है अविद्या। अविद्या क्लेश का मूल है, ठीक है ना। अविद्या के बाद आता है अस्मिता, ये सबको हम समझा भी देंगे, अस्मिता, ठीक है ना। अस्मिता के बाद जो है आता है आपका राग, राग। उसके बाद आता है द्वेष, ठीक है ना, राग द्वेष। और उसके बाद आता है आपका अभिनिवेश, ठीक है ना, अभिनिवेश। अब इसको लिखेंगे कम, समझाएंगे ज्यादा। तो सबसे पहले क्लेश में हमने अब देखा पंच क्लेश। तो अविद्या क्या है, ठीक है ना। तो अविद्या अर्थात, ठीक है ना, अनित्य में नित्य, जो है ही नहीं उसी में नित्य समझना, नित्य का ज्ञान, ठीक है ना। अनित्य में नित्य का ज्ञान, अनित्य में नित्य का ज्ञान, अनित्य में नित्य का ज्ञान। जैसे अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कोई बच्चा जो है, कोई व्यक्ति गर्मी के दिन में खिड़की पर बैठ करके हवा खा रहा था, देखा सड़क पर कि एक चमचमाती चांदी का सिक्का। वो सोचा कि क्यों न इस चांदी के सिक्के को उठा लिया जाए। वह भागते भागते ऊपर से नीचे उतरा, भागते गया उस धूप में, उसको उठाया तो देखा कि ये तो चांदी का सिक्का नहीं बल्कि एक कोको कोला का ढक्कन है, जो धूप के कारण चमक रहा था। उसके बहुत अफसोस हुआ। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अनित्य में नित्य अर्थात संसार में सुख नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वो चांदी का सिक्का नहीं था, लेकिन दूर से लगता है कि सुख है। संसार में आज तक किसी का मन नहीं भरा भोगों से, लेकिन फिर भी भोगों के पीछे लोग ललायित हैं। धन दौलत से आज तक किसी का मन नहीं भरा, लेकिन धन दौलत के पीछे लोग ललायित हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अनित्य में नित्य को देखना, जो है अपवित्र में पवित्र देखना, अपवित्र में पवित्र देखा, अपवित्र में पवित्र देखना। अब थोड़ा सा इसको भी समझिए, अपवित्र में पवित्र, इस चाम दृष्टि में लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। वो तो मलमूत्र का, धातुओं का जो है ढेर है, कफ वात पित्त का ढेर है। थोड़ा सा चाम के अंदर उल्टा करके देख लो, ठीक है ना। अच्छा, जिस चीज के पीछे सबसे ज्यादा वासना भागती है वो क्या है? मलमूत्र का जगह है। उससे ज्यादा क्या है? इंसान सबसे ज्यादा जो है, जानवर अच्छे हैं कि वो संतान उत्पत्ति के लिए जो है संबंध बनाते हैं। इंसान अपने सुख के लिए संबंध बनाता है। संतानोत्पत्ति तो अब अमेरिका वगैरह में, बाहर के देशों में जाइए तो लोग संतान पैदा ही नहीं करते हैं। सिर्फ एक दूसरे से सुख भोग जब तक मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो तुम मतलब सुख भोगने के पहले तो सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी आ जाए, एक दूसरे से मिलने गले, फिर उसके बाद चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तो भी सुखी हम भी सुखी, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अर्थात अपवित्र में पवित्र देखना अविद्या है।
आई बात समझ में? दुख में सुख का अनुभव करना, एक्चुअल में वो क्या है? दुख है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्षणिक सुख के लिए, ठीक है ना, आदमी दुख बुला लेता है, ठीक है ना, आदमी क्रोध करता है क्षणिक सुख के खातिर, ठीक है ना, क्षणिक सुख के खातिर आदमी जो है सेक्स करता है, तो बल, वीर्य, तेज सब नाश हो जाता है, शक्ति का ह्रास हो जाता है। तो ये क्या है? वस्तुतः दुख के तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें दुख में उसको सुख की प्रतीति होती है, अनात्मा में आत्मा की प्रतीति होती है, अज्ञान में ज्ञान की प्रतीति होती है, ठीक है ना। तो ये जो है सब क्या होते हैं? अविद्या कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? अविद्या है। इसी को विपर्य ज्ञान भी जो है कहा गया है। ये अविद्या क्लेश का मूल कहा गया है, जड़ है, ठीक है ना। इसी को पंच क्लेश के उपनाम के रूप में कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? तम, ठीक है ना, तामस, जिसको मोह, और एक को महामोह कहा गया है, महामोह, तामिस्त्र, ये सब तामिस्त्र, और एक अंध तामिस्त्र होता है, ठीक है ना। इस पे अभी उतना नहीं जाएंगे, लेकिन इसको जरूर समझ लीजिए। अब अस्मिता को, अस्मिता क्या है? मैं और मेरा, ये मेरा है, ये तेरा है। पुरुष और प्रकृति की बुद्धि अलग अलग जब तक है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही जो है क्या है? अस्मिता है। अहंकार जनित आत्मा को, ठीक ना, दृष्टा और दृश्य अलग अलग हो जाना, ठीक ना। आदमी दृष्टा, दृश्य को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। दृष्टा तो एक अलग है, ठीक ना। चोरी का भाव होना भी अस्मिता कहलाता है, ठीक ना। किसी का अपमान करना, श्रेष्ठता का जो है अहंकार होना भी अस्मिता में आता है, ठीक ना। और जो है तू, मैं और मेरा, ठीक ना, तू और तेरा, ये सब क्या है? जहाँ तू और मैं आ गया, वहाँ तू मैं होना ही होना, यही अस्मिता है। मतलब इस संसार में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोग जो है चवन्नी जोड़ने में जो है अपनी रुपया गंवा देते हैं। ये अनमोल शरीर जो है, जो परमपिता परमात्मा का जो मंदिर है हमारा शरीर, वो सब जो है हम लोग भूल जाते हैं, और इस जो है मेरा तेरा में जो है संसार गंवा देते हैं। इसी का झगड़ा है संसार में आज। तो ये भी क्लेश का ही एक रूप है, अस्मिता। राग की बात करें तो किसी चीज में सुख और साधनों का आकर्षण, ठीक है ना। अब आकर्षण तो राग हो गया दोस्तों। अब क्या होता है, जब आदमी कोई काम करता है, व्यापार करता है, तो क्या होता है? लाभ होता है, और लाभ के प्रति तृष्णा का जग जाना, तृष्णा का जग जाना, और लाभ वो खोजने लगता है। एक डंडा और हो जाता है लोभ, और ये लोभ का जो है अनवरत बढ़ते जाना ही, ठीक है ना, अनवरत बढ़ते जाता है। लोभ लोभ लोभ, अब धन का लोभ हो, ठीक है ना, चाहे स्त्री सुख का लोभ हो, ठीक है ना, या शराब का लोभ हो, या नशा व्यसन का लोभ हो, किसी चीज का। तो तृष्णा, तृष्णा का मतलब ही होता है कि जो सुख भोग लिए वो और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। मतलब महत्वाकांक्षा का कहीं अंत नहीं होता है। काम से घिर गए, वासना से घिर गए, महत्वाकांक्षाओं से हमारा जीवन आह्लादित हो गया, यही सब क्या है? राग है। द्वेष, अब जिसमें राग है, आज जिससे प्रेम है, आज जिससे प्यार है, आज जिससे मित्रता है, कल हो सकता है उससे झगड़ा हो जाए। एक तो ये है। दूसरा, दुख जनित के प्रति क्रोध। जब कोई जीवन में दुख आता है तो हमें क्रोध स्वाभाविक आता है। हम यहीं के यहीं रह गए, हमारा दोस्त बहुत आगे बढ़ गया, तो वहां ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, ठीक है ना। और क्लेश चित्त में रहते हैं, जो अविद्या के समाप्त, जैसे हमने बताया ना कि अविद्या ही मूल है, तो अविद्या के समाप्त होते ही क्लेश समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। अब ये मृत्यु तो किसी ने आज तक देखा नहीं, जो देखा वो बताने आया नहीं, लेकिन मृत्यु का भय अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुषों के पास भी होता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे विवेकवान लोग भी मरने से डरते हैं, संत महात्मा भी मरने से डरते हैं। मतलब ये उनके अंदर भी अभी क्लेश जिंदा है। तो कुल मिलाकर के क्लेश एक जो है मानसिक कष्ट है,
मानसिक कष्ट देते हैं, ठीक ना। और विकार क्या करते हैं, विचारों को जो है बुराई की ओर धकेल देते हैं। ध्यान रहे कि क्लेश चित्त में रहते हैं जो अविद्या के समाप्त होते हैं, और क्लेश के कारण तीन चीज आपको मिलता है। क्या क्या मिलता है, आयु, भोग और कर्मफल। जैसा आप करेंगे, कबीरा तेरी झोपड़ा करगट्टों के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू काहे को होत उदास। तो ये आयु, भोग और कर्मफल, किस तरह का आप भोग भोग रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा पुण्य कर्म है तो सुख सुविधा मिलेगा, और पाप कर्म है तो दुख मिलेगा। फिर अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका भी कुछ न कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रकृति का क्या है, नियम है, ठीक है। अब ये जो क्लेश थे, यही क्लेश आगे चल करके जो आपको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं समझ में आया हो तो एक बार पुनः इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम का है। यही क्लेश जो है अब विकार में कन्वर्ट होते हैं। क्लेश और विकार व्यक्ति को जो है मूल लक्ष्य से भटका देते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं, क्लेश व विकार व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य से भटका देते हैं। और ये जो है क्लेश ही, ठीक ना, विकारों के रूप में व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। क्लेश ही विकार के रूप में व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। अब क्लेश कहाँ आ गया, चित्त में आ गया, ठीक ना। अब क्लेश, पंच क्लेश क्या हो गया, विकार के रूप में आता है। तो विकार कौन कौन सा हो गया, अब देखिए विकार भी जो है 6 विकार हैं, ठीक है ना। अब 6 विकार कौन कौन से हैं, तो पहला है काम, ठीक है ना, जिसको वासना भी बोलते हैं, ठीक है ना। महत्वाकांक्षा भी बोलते हैं, महत्वाकांक्षा भी बोलते हैं। ये पहला आपका विकार हुआ। अब क्या होता है, अविद्या मतलब दुख में ही सुख, मतलब एक्चुअली है वो दुख, लेकिन उसको सुख भास रहा है। उसको सोचता है कि हमारे पास महल हो जाए, एक गाड़ी है 2 गाड़ी हो जाए, एक स्त्री है 2 स्त्री हो जाए, एक पति है 5 पति हो जाए। क्योंकि पेट भरता नहीं है ना, मन है कि भरता नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी बुढ़ारी में वो फलहारी कर रहे हैं कि हम जवान रहें। यही तो अविद्या है भाई। शरीर की स्वभाव है, शरीर की प्रकृति है, बाल पकेंगे, दांत टूटेंगे, धीरे धीरे शरीर जीर्ण होगा और आत्मा इससे निकल जाएगी। ये शरीर का स्वभाव है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। हम तो उडर पुडर लगा करके ब्यूटी पार्लर जा करके जो है अपने आप को नित्य प्रति अच्छा जवान दिखने की कोशिश में रहते हैं। यही क्या है, अविद्या, और इसका उत्पीड़ना क्या है, काम, वासना, महत्वाकांक्षा इत्यादि। दूसरा, जब हम महत्वाकांक्षा करते हैं और महत्वाकांक्षा हमारे हिसाब से जो है पूरी नहीं होती है, वासना नहीं मिलता है, हम किसी स्त्री के बारे में सोच रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में सोच रहे हैं, वो मिलती है नहीं मिलती है, मिलता है नहीं मिलता है, या कोई हम सोचे थे कि ये मेरा काम हो जाए, नहीं होता है, किसी को हम कुछ बोलते हैं कि ये काम कर लो, नहीं करता है, तब हमारे अंदर क्या प्रकट होता है, क्रोध। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्रोध के प्रकट होते ही स्मृति में विभ्रंश पैदा हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और आदमी अपने स्थान से नीचे की ओर गिर जाता है। चौथा देखिए, चौथा विकार जो है क्या होता है, लोभ। ठीक है ना, हमने बताया था कि आदमी लाभ, एक बार खीर खाया, एक बार कोई काम किया तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार वही काम करने की इच्छा हो जाए। एक बार आज 10 रुपये फायदा हुआ, अब वो 20 रुपये के फायदा के लिए किसी का अनिष्ट कर रहा है, किसी को कष्ट दे रहा है। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए कष्ट दे रहा है, लेकिन अपने लिए वो नरक में जगह बना रहा है। क्योंकि जो नाली के कीड़े होते हैं, ये क्या है, यही तो जो है नरक है। ये नरक कहीं ऊपर नहीं है, ये फिर पुनर्जन्म होगा और ये आकर के कीड़े मकोड़े बनेंगे। कोर्ट में जाइए, कोई बहुत ऐसे वकील मिलेंगे जो अपना परिवार चलाने के लिए दूसरे को बहुत पीड़ित करते हैं।
तो अल्टीमेटली वो कर क्या रहे हैं, वही तो कीड़े मकोड़े बनेंगे, उन्हीं को सारे कष्ट उठाने भी हैं, क्योंकि कर्म फल तो मिलेगा, कर्म जो आप करेंगे वो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये लोभ जो है, लाभ सही है, लेकिन लोभ और इसके साथ तृष्णा, ठीक है ना, लगातार लोभ होना, लोभ का बढ़ते जाना, वो गलत है। मद, मद मतलब नशा व्यसन, ठीक है ना। अब किसी को धन की नशा है, किसी को स्त्री का नशा है, किसी को पद की नशा है, लेकिन जिसको जिस चीज की नशा है वह नाश करके ही जो है आराम लेगी, क्योंकि कोई पागल है तन्हाई में, कोई पागल है रघुराई में, सच्चा पागल वही है जो भगवान के चरणों के लिए पागल है, भगवान के प्रेम के लिए पागल है। लेकिन ठीक है, तो ये मद हो गया। मोह, मोह राग जनित जो है, राग जो हम बता रहे थे कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं नहीं दूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। और एक आता है मत्सर, ठीक है ना, ये अत्यधिक लोभ का स्थिति है, ठीक है ना। तो ये 6 विकार हैं, ये 6 विकार हैं। अब इसी तरह से अष्ट सिद्धि और 9 निधि देखें। अब ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी की कथा प्रवचन करते हैं हम लोग, तो उससे आपके सारे विकारों कलेश विकार, ठीक है ना, बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दिन जान की माता। तो ये अष्ट सिद्धि क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा आज देख लें। अष्ट सिद्धि, ठीक है ना, तो ये अष्ट सिद्धि में पहला है अणिमा, ठीक है ना। ये अणिमा सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति, जैसे हनुमान जी ने मशक समान रूप कपिधरी, ठीक है ना, चले, ठीक है ना, तो मशक के समान रूप धर करके वह लंका की ओर चलने लगे। मतलब कभी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप तासु दुन कभी रूप दिखावा। सुरसा मिलती है तो जितना वह सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, उतना ही बड़ा रूप भी धारण कर सकते हैं। तो बड़ा रूप धारण जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, महिमा, ठीक है ना। उसी तरह से गरिमा, अपने वजन को पर्वत के जैसा कर लेना, पर्वत के बराबर अपने वजन को बढ़ा लेना। और लघिमा, अपने वजन को इतना हल्का कर लेना कि जब चाहे तो एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ गए, ठीक है ना। प्राप्ति, प्राप्ति जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, किसी भी वस्तु को तुरंत प्रकट कर लेना, पशु पक्षी की भाषा को समझ जाना, ठीक है ना, क्या होने वाला है, ठीक है ना, उसको जान लेना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्ति। उसको क्या कहते हैं, प्राप्ति। उसके बाद आता है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 प्राप्ति। प्राकाम्य, ये याद करना भी आसान है, मैं आपको अभी बता दूंगा। प्राकाम्य क्या होता है, आकाश पताल कहीं भी चले जाना, पानी में चले जाना, ठीक है ना, जमीन पे चलना, ठीक है ना, जलचर नभचर पतचर सब एक तरह से थलचर, ठीक है ना। उसके बाद आता है ईशित्व, ठीक है ना, ईश्वर को अपने बस में कर लेना, दैवीय शक्ति प्राप्त कर लेने को ईशित्व कहते हैं। और एक होता है वशित्व, वशित्व किसी को अपने बस में कर लेना, जितेंद्रिय, अपने बस में वही किसी को कर सकता है जिसका मन उसके बस में है। मतलब those who can control his mind, he can control his not only life, the world. मतलब control your mind, control the world, बोलते हैं ना, control your mind, control the world, control the mind, control the world। तो ये अष्ट सिद्धि है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये 4 एक जैसा है। प्राप्ति प्राकम्य एक जैसा, ईशित्व वशित्व याद रहेगा, ठीक है ना। याद कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं है तो आप इसको एक बार और इस वीडियो को पूरा एक बार आप जब सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में चलते हैं 9 निधि। क्या 9 अष्ट सिद्धि 9 निधि की बात की है ना माता जानकी, ठीक है ना, माता सीता जो है, ठीक है ना। पहला निधि है, याद रखिएगा, पद निधि,
ठीक है। पद निधि क्या होता है, इससे सात्विकता आती है, ठीक है ना। इसमें क्या आती है, सात्विकता आती है। आदमी सतगुण से जो है समाहित हो जाता है। स्वर्ण चांदी का संग्रह करके वह दान कर देता है, सोना चांदी दूसरे को दान करता है, ठीक है ना। उसके बाद महापद, महापद इससे आगे बढ़ करके है। महापद मतलब जो भी संग्रहित धन है उस सबका दान कर देना, ठीक है ना। और तो और कहें, भीखों में भीख दिए तीनों लोग जीत लिए। हमें बहुत भूख लगी है, कहीं से 2 रोटी की व्यवस्था हुई, जैसे ही रोटी की व्यवस्था हुई और हम बैठे खाना खाने के लिए, उसी समय कोई एक गरीब भूखा व्यक्ति भी हमारे सामने आ गया कि मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे 2 रोटी दे दो। अब आप क्या करेंगे, खुद खाएंगे कि उसको देंगे? तो अपने में से वह एक रोटी खुशी खुशी उसको दे देना, या दोनों रोटी दे देना और खुद भूखे रह जाना ही जो है महापद की संगति दी गई है, ठीक ना। नील, तीसरा जो है निधि है नील। नील निधि से जिसको मिल जाती है नील निधि, उसके पास कई पीढ़ी तक जो है सात्विक, तेज, ओज, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा और जो है दान देने की शक्ति रहती है, धन रहता है उसके पास, ठीक है ना। चौथा मुकुंद। मुकुंद निधि में रजोगुण संपन्न व्यक्ति हो जाता है। राज्य संग्रह जो है, जैसे मंत्री वगैरह कोई बनता है, कई पीढ़ी तक मंत्री बेटा बना, उसका बेटा बना, उसका बेटा बना, तो ये नील निधि हो गई, ठीक ना। और कई पीढ़ी तक राज्य का मंत्री रहा हो, राजा रहा, ठीक ना, तो उसको मुकुंद निधि बोलते हैं, ठीक ना। नंद निधि पांचवा है, नंद निधि। नंद निधि मतलब यहाँ पर राजस और तामस गुणों वाला जो है थोड़ा सा मिला जुला रहता है, ठीक ना। राजस प्लस तामस माने थोड़ा सा आलसी भी होगा और सुख भोगने वाला भी होगा, सुख भोगने में उसको मजा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक छठा होता है निधि, मकर निधि, ठीक है ना। अस्त्र शस्त्र उसके पास रहते हैं, ठीक है ना। अस्त्रों का जैसे हनुमान जी के पास क्या है, वज्र रहता है, ठीक है ना। एक होता है कच्छप निधि। कच्छप निधि, कच्छप निधि मतलब तामस गुण वाला होता है तथा वह अपनी संपत्ति स्वयं उपभोग करता है, ठीक है ना। दान की संपत्ति की 3 गति बताई गई है, या तो दान कर लो, या भोग कर लो, या तीसरा गति नाश कर लो, ठीक है ना। तो भोग करने वाला जो प्रवृत्ति होता है वो कच्छप निधि वालों के पास होता है। वह अपनी संपत्ति दूसरे को तो नहीं देगा, लेकिन खुद जरूर भोग करता है। 8वां निधि होती है आपकी शंख निधि। शंख निधि जो है, यह निधि एक पीढ़ी के लिए होता है, ठीक है ना। खुद भोग कर लिए और वहीं का वहीं समाप्त हो गया। उनका कमाया हुआ धन बच्चे नहीं जो है वो करते हैं, और बच्चों का कमाया हुआ उनके बच्चे नहीं सुख भोगते हैं, एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बन पाया, राजा का बेटा राजा नहीं बन पाया, तो ये शंख निधि कहलाती है, ठीक है ना। और 9वां और लास्ट है खर्व निधि। खर्व निधि, ठीक है ना। खर्व निधि क्या होता है, व्यक्ति में मिश्रित फल जो है दिखाई देता है, जैसे सत, रज, ठीक है ना, और तम। सात्विक भी कभी रहेगा, कभी राजसिक सुख मतलब पूजा पाठ में भी वो अग्रणी रहेगा, सुख भोगेगा भी, और कभी आलस भी हो जाता है, निद्रा भी लेगा। यथा युक्तस्य चेष्टस्य आहार विहारस्य वाली बात है। तो यहाँ पर ये रहा आपका 9 निधि, ठीक है ना। ये अष्ट सिद्धि, ठीक है, और ये 6 विकार, ठीक है ना। इन विकारों में भी जो है जो आपको विकार आते कहाँ से, क्लेश से आते हैं, जो हमने अभी क्लेश बताया आपको। और इनके चलते भी जो है ना चित्त में 4 अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। थोड़ा सा बता देते हैं। पहला जो है ना ये अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के मूल में जो है अविद्या है, ये हमने आपको बताया पहले भी, ठीक ना। और अविद्या के अभाव में ये सारे क्लेश मिट जाते हैं अपने आप। अविद्या यदि मिट जाए ना, लेकिन अविद्या मतलब क्या, अज्ञान, ठीक ना। अज्ञानी होना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। ये प्रोफेशनल नॉलेज, रोजी रोटी कमाने वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है,
ठीक है। ये तो वस्तुतः अज्ञान है, क्योंकि हम अपने जीवन जो परमपिता परमात्मा ने उपहार दिया है कि 84 लाख योनि से तर जाओ, संसार सागर से बाहर आ जाओ, ठीक है ना, अपने आप की जो है उन्नति कर लो, ठीक है ना, मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। मोक्ष जैसे सुख को छोड़ करके ये अविद्या जनित ज्ञान, ठीक है ना, जिससे कि 2-4 हजार रुपया महीना कमाया जा सके, ऐसे ज्ञान के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो ये अविद्या ही है, ठीक है ना। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप छोड़ के भाग जाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान का भजन तो कर ही लो, जिससे कि भगवान के भी कुछ हो जाए। तो ये जो है इस तरह से अवस्था, 4 अवस्था बताई गई है, ठीक ना, क्लेश की। अब इसमें सबसे पहला रहता है प्रसुप्त अवस्था। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। प्रसुप्त अवस्था मतलब कि चित्त में क्लेश तो रहते हैं, ठीक है ना, क्लेश रहेंगे, लेकिन वो अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, ठीक है। जैसे घर में कोई चीज है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो पड़ा हुआ है सामान, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी में शक्ति तो थी, लेकिन जब तक याद नहीं दिलाया गया उनको याद नहीं आया, ठीक है ना। दूसरा है तनु। तनु मतलब बीज रूप में क्लेश रहते हैं, वो उसको जब मौका मिलेगा, जैसे अंदर क्रोध तो भरा हुआ है, अब सामने वाला मिल गया तो क्रोध निकाल लिए, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध है भरा हुआ, ठीक है ना, गुस्सा भरा हुआ है, मिल गया तो पिटाई कर दिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्रोध, काम, मद, लोभ, ये चारों ही नरक के द्वार हैं, ध्यान रखिएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ। रामचरितमानस में मंदोदरी रावण को समझाती है कि ये चारों ही क्या हैं, नरक के द्वार हैं, और मोह और मत्सर तो और आगे बढ़ करके हैं। तो ये तनु बीज रूप में होता है, ठीक ना। तीसरा अवस्था होता है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था होता है कि एक क्लेश दूसरे बलवान क्लेश से दबे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, किसी को धन भी चाहिए और स्त्री भी चाहिए, ठीक ना, दोनों चाहिए, लेकिन धन के प्रति उसकी लालच ज्यादा है, तो अपने ही पत्नी पुत्रों पर ध्यान नहीं देता है। किसी को धन की लालच इतनी ज्यादा है कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है, ठीक है। तो एक क्लेश है, तो सब क्लेश राग द्वेष से, मतलब आप देखिए इसको समझिए जरा सा, कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है ना, लेकिन पड़ोसी के पास ज्यादा धन है, तो पड़ोसी के बराबर धन कमाने के लिए हम अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ करके जो है धन के पीछे भागते रहते। तो यही होता है विच्छिन्न अवस्था। उदार अवस्था। उदार अवस्था का मतलब होता है कि वही क्लेश, ठीक है ना, विषय, सहयोगी विषय को पा करके भोगता है और खत्म हो जाता है। जैसे सुख, किसी को सपना था कि हम लाखपति बने, 2-4 लाख रुपया कहीं से मिल गया, सुख भोग गया, अब उसका सुख भोग रहा है, उसके बाद फिर उसको लाखपति बनने की जो है आकांक्षा खत्म हो गई। लेकिन अब लाख बन गया, 99 का चक्कर लग गया, तो अब करोड़ कैसे हो, उसके पीछे वो भागने लगता है, तो क्या हो जाता है विच्छिन्न अवस्था। लेकिन भोग लिया, बस खत्म। जवानी, बचपन था, जवानी आई तो जवानी की जिंदगी जी रहे, बुढ़ापा आया तो उसको स्वीकार किए, अंगीकार किए, थे ना। लेकिन नहीं, बुढ़ापे में उडर पुडर, बुढ़ारी में फलहारी खा करके जवान बनने रहने की कोशिश जो है वह क्या है, विक्षिप्त अवस्था है, विच्छिन्न अवस्था है, ठीक है ना। ये 4 अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है ना। जो सहर्ष स्वीकार करते जाता है वो उदार अवस्था है। तो इस तरह से आज हमने आपको क्लेश, विकार, अष्ट सिद्धि, 9 निधि और क्लेश और विकार की 4 अवस्था भी हमने आपको बता दिया। तो आइए इस वीडियो के मदद से शायद कुछ हम लोग सीख पाएं, ठीक है ना, कुछ समझ पाएं, अपने जीवन को, ठीक है ना, उन्नत समुन्नत बना पाएं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सहयोग होगा स्वयं का, क्योंकि खुद पे आदमी दूसरे की सहयोग करता है, स्वयं भी थोड़ा सा सहयोग करे ना स्वयं का। स्वयं के लिए 24 घंटा में 24 मिनट समय निकाले, थोड़ा सा ध्यान कर ले, थोड़ा सा भजन कर ले परमात्मा का, ठीक है ना, थोड़ा सा नाम जप कर ले, थोड़ा सा अध्याय कर ले, जहाँ इच्छा हो, जो इच्छा हो करे, लेकिन करना जरूरी है। कर लेंगे
तो हमें अध्यात्म, क्योंकि आध्यात्मिक सुख जो है वो सबसे बड़ा सुख है, इस जीवन का जो है सबसे बड़ा जो है धरोहर है, सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य भी यही है। हम आए थे अपने मुक्ति के लिए, आए थे मोक्ष के लिए, लेकिन इस संसारिकता, कहते हैं ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल स तेना हरऊ क्लेश विकार। तो क्लेश और विकार का जब हरण हो जाएगा, ठीक ना, तो निज मन मुकुर सुधारी, दुनिया को देख करके अपने मन को सुधार लेते हैं और गुरु महाराज के चरणों में जा गिरते हैं, ठीक ना। और गुरु, सबसे बड़े गुरु कौन है? आज तो समाज में गुरु लोगों की जो है इतनी संख्या हो गई कि मत पूछिए, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके, संतों के सानिध्य में रह करके, और यदि कोई मन मुताबिक संत नहीं मिलते हैं तो अकेले ही बैठ करके हरि ओम 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 हरि हरि 24 मिनट जपें, तो भगवान के भजन के प्रताप से आपको अच्छे संत मिल जाएंगे, अच्छे सहयोगी मिल जाएंगे, और आपका जीवन प्रसन्नचित्त रहने लगेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।